by Indian Olympians at the 2024 Paris Olympics. One amongst the shining stars of this achievement is javelin thrower Sumit Antil, who clenched a second successive gold in the F64 category of javelin throw by breaking his own game's record with a throw of 70.59 meters. Anil had dreamed of becoming a wrestler. However, those dreams were shattered when he got into an accident in 2015, which led to the amputation of his leg below the knee. Undeterred by obstacles, he made India proud on the global level. Antil is in fact joined by us on this telecast. Thank you so much, Sumit, for joining us on the telecast. सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई. आपने पूरे देश को इतना प्राउड, इतना गर्व फील कराया है. पूरा देश आपके सक्सेस पे, आपके गोल्ड मेडल की जीत पर खुशियां मना रहा है. आपका हीरो की तरह वेलकम किया गया था एयरपोर्ट पर. कैसा लगता है जब देश के लिए आप खेलते हैं, मेडल जीत कर आते हैं? सभी को नमस्ते. काफ़ी खुशी होती है कि जब क्योंकि किसी भी एथलीट का सपना होता है कि वो इतने बड़े स्टेज पे देश को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए मेडल लेके आए और अपना जो राष्ट्रगान है वहाँ पे प्ले हो. और मैं कुछ खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मेरे को ये मौका 2 बार मिल गया अब तक. और काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनी कंट्री में वापस आते हैं गोल्ड मेडल के साथ में, और जिस तरह से लोग इतना मान सम्मान देते हैं और प्राउड फील करवाते हैं. तो श्योरली ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं किसी भी एथलीट को आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए. जी बिल्कुल. जैसा कि मैंने बताया और आपने भी कहा कि आपको 2 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स मिले हैं, आपने जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में. आपने अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है. यहाँ पे आपका जावलिन थ्रो दिस टाइम पैरा ओलंपिक्स में 70.59 मीटर्स था. अब यहाँ से आपका गोल क्या है? यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जितना बेटर कर सके. वहाँ पे हमने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड किया. हालांकि हम उम्मीद वर्ल्ड रिकॉर्ड की करके चल रहे थे क्योंकि काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और ग्राउंड पे ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी. बट वो दिन के ऊपर भी डिपेंड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम जो मैटर करती हैं. आने वाले टूर्नामेंट में कोशिश करेंगे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने हंजाऊ में सेट किया था उसे थोड़ा बहुत बेटर करें. जी बिल्कुल. अब हम सब काफ़ी क्यूरियस हैं. आपका जो स्ट्रेनुअस ग्रूलिंग ट्रेनिंग रेजीम होता है, अगर आप हमें उसके बारे में बता सकें और स्पेसिफिकली इस बारे में बता सकें कि आपने किस तरह से ये चैलेंजेस लड़े आपके लाइफ में. जब आपका एक्सीडेंट हुआ 2015 में, आपकी लेग को एम्प्यूटेट करना पड़ा. आप एक रेसलर थे, वहाँ से आपको अपने गोल्स स्विच करने पड़े. आप जावलिन थ्रो के चैम्पियन हैं. आपने कैसे इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आपके समक्ष आए, इनको किस तरह से लड़ा और इन चैलेंजेस पे कैसे विजय प्राप्त की? मैं सोनीपत से आता हूँ और सोनीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर घर में आपको रेसलर मिल जाएगा. काफ़ी माहौल है वहाँ पे रेसलिंग का. तो मैंने भी स्टार्टिंग रेसलिंग से ही की थी. लगभग 7 से 8 साल मैंने अपने रेसलिंग को दिए हैं बचपन से. बट 2015 में एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स के पास में एक ही ऑप्शन था कि लेफ्ट लेग बिलो नी एम्पुटेट करनी पड़ेगी. उसके बाद में फिर मैम ये हुआ कि चलो जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते. तो मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया. बट जल्दी मेरे को समझ में आ गई थी कि मैं नहीं कर सकता, मतलब 9 to 5 जॉब या मतलब इतनी पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरे से. क्योंकि मैं लगातार 8 घंटे मेहनत तो कर सकता हूँ बट लगातार 8 घंटे पढ़ नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत जल्द फील हो गया था कि आई थिंक इस चीज़ के लिए मेरे लिए नहीं है ये चीज़. तो फिर मेरे को पैरा गेम्स के बारे में पता लगा. हमारे गांव में एक पैरा एथलीट थे राजकुमार हुड्डा जी, उनके द्वारा फिर थोड़ा बहुत जैसे नेट पे सर्च किया तो देवेंद्र झांझरिया भाई साहब के बारे में पता लगा और भी जो पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है उनके बारे में पता लगा. तो उसके बाद में फिर सोचा कि जब मैं पहली बार स्टेडियम में गया पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन करने में, तो जेवलिन काफ़ी अच्छी लगती है जिस तरह से वो ट्रैवल करती है. तो मैंने अपने कोच को कहा कि यही गेम करना है. तो फिर उसके बाद में जेवलिन स्टार्ट की थी. काफ़ी दिक्कतें आई शुरू में और सबसे बड़ी दिक्कत तो आई थिंक ऐसा लेग क्योंकि मेरा ब्लॉकिंग लेग आर्टिफिशियल है. तो आई थिंक जितना फोर्स मैं उस पर डालता हूँ तो वो शुरू में जो लेग्स थे वो बियर नहीं कर पा रहे थे, तो वो बार बार ब्रेक हो रहे थे. तो आई थिंक एक सबसे
मुश्किल काम मेरे लिए वही रहा कि ऐसा लेग ढूंढना जो बार बार ब्रेक ना हो। और तो बहुत सारे हम जैसे स्टंप जो है जो पैर का बचा हुआ हिस्सा है वो कई बार छिल जाता है बार बार ट्रेनिंग के कारण या ओवर ट्रेनिंग के कारण, वो तो चलता ही रहता है मैम। बट सबसे मुश्किल वही था कि हाँ एक ऐसा लेग जो मेरी पावर को भी एब्जॉर्ब ना करे और इतनी दिक्कत भी ना करे। जी बिल्कुल। अब आपने अपने चैलेंजेस के बारे में बात किया, जो इतनी ट्रेनिंग, आपकी रिगरस ट्रेनिंग होती है, किस तरह का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इतने सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में परफॉर्म करने के लिए, मेडल जीतने के लिए। इनफैक्ट यू आर नाउ, आप पूरे विश्व के बेस्ट पैरालंपियन हैं जब जैवलिन थ्रो की बात की जाए। देखिए मैम, आई थिंक जो आप फिजिकल ट्रेनिंग होते हो वो तो ग्राउंड पे करके ही जाते हो, बट फॉर श्योर मेंटल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ज्यादा रोल प्ले करती है इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने लोगों के बीच में परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि जब आप मेंटली प्रॉपर फिट होते हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उस स्टेज पे बेहतर परफॉर्म करने के। हम भी जैसे टाइम टू टाइम मेंटल ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी क्लास लेते हैं ताकि जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम फील हो वहाँ पे। और काफी आई थिंक आपकी टीम के ऊपर डिपेंड है कि ये किस तरह से आपको सपोर्टिव और पॉजिटिव वाइब्स देती है आपकी टीम। तो मैं ब्लेस्ड हूँ मैम कि मेरे पास में ऐसी टीम है कि जो थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेट होते ही मेरे को दोबारा से मोटिवेट करती है और एक फील दिलवाती है कि हाँ आपको करना है। और तो आपकी टीम के ऊपर काफी डिपेंड, फॉर श्योर मैम मेंटल ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अब आपके फ्यूचर गोल्स की बात करें, आप और कौन से ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में? क्या प्लान्स है आपके? इस साल तो नहीं करेंगे मैम हम किसी भी कंपटीशन में और compete, बट नेक्स्ट ईयर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, इंडियन ग्रैंड पिक्स है, नेशनल चैंपियनशिप है। और कोशिश करेंगे कि मैम की थोड़े बहुत जैसे हमारी अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले कि जिससे थोड़ा फायदा मिले हमें। मेन हमारा टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है नेक्स्ट ईयर, उसमें। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट देना, आपके कोचेस का, आपके साइकोलॉजिस्ट का, आपके मेडिकल ऑफिसर्स का, सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स स्कीम्स लॉन्च की गई हैं भारत की गवर्नमेंट ने, किस तरह का सपोर्ट मिला है अब तक आपको? क्या वो सफिशिएंट है और आप क्या और एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट्स द्वारा? देखिए मैम, पिछले कुछ सालों में बहुत ही चेंज आया है इंडियन स्पोर्ट्स में, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। जैसे खेलो इंडिया स्कीम है जो जूनियर एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, एनसीओई स्कीम है, और फिर टॉप्स जैसी जो एलाइट लेवल पे एथलीट्स होते हैं उनके लिए टॉप स्कीम है। तो जो एलाइट लेवल पे एथलीट्स हैं उनको मैम पूरी मेरे को लग रहा है कि जो उनको जरूरत है वो सारी मुहैया करवा दी जाती है टाइम से ही। थोड़ा बहुत है मैम जो ग्रास रूट लेवल पे बाई चांस हम जो टैलेंट को आइडेंटिफाई टाइम पे इतना नहीं कर पाते, जो मेरे को फील होता है। तो आई थिंक मैम उस पे वर्क होगा तो फॉर श्योर मेडल टैली हमारी ऊपर जाएगी और देश को और टैलेंटेड एथलीट्स मिलेंगे। बट कोई भी जो मैम कोई भी एथलीट होता है जो का सबसे प्लस पॉइंट होता है उसकी सपोर्टिंग टीम, फॉर श्योर वो बिना अपनी सपोर्टिंग टीम के कुछ भी नहीं होता। तो आपके पास में एक अच्छा कोच, अच्छा फिजियो, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच होना बहुत जरूरी है बाई चांस आप एक अच्छे लेवल पे compete करना चाहते हो। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू ए टीम, क्योंकि मैं हूँ, मैं अपनी टीम की वजह से हूँ मैम जो कुछ भी हूँ, और जिस तरह से मेरी टीम मेरा साथ देती है। तो कोई भी एक बड़ा एथलीट है मैम जो एलाइट लेवल पे खेलता है, उसकी टीम, उसके पास में हर एक कॉमन चीज होती है मैम कि उसके पास में एक पॉजिटिव टीम होगी। तो बिल्कुल मैम पूरा साथ मिल रहा है चारों तरफ से, और कोशिश करेंगे कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करें। जी बिल्कुल। आपके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के यंग एथलीट्स को, पैरा एथलीट्स को,
जो कि हमारे देश के लिए इतनी ग्लोरी लेके आए, हमें हमारे देशवासियों को गर्व दे सके, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे उनको? उनको मोटिवेट करने के लिए मैम एक ही मैसेज दूंगा कि हर एक कोई भी बाई चांस आप टारगेट लेके चल रहे हो लाइफ में, तो आपका अगर जो बड़ा टारगेट है तो फॉर श्योर उसको टाइम लगेगा होने में। मैंने देखा है एथलीट्स को कि थोड़ा जल्दी गिव अप कर देते हैं, और काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है मैम किसी भी स्पोर्ट्स में। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो कई बार आपकी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, तो उनसे ऊपर आके दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करना, आई थिंक वो काफ़ी ज़रूरी होता है एथलीट के लिए। तो एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखें और अपनी ट्रेनिंग पे, अपने कोच पे भरोसा रखें, और अगर जो लगातार सच्चे दिल से मेहनत करते रहोगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। फॉर श्योर सक्सेस आपके एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। जी बिल्कुल। घर में अभी इस समय क्या माहौल है? आपकी फैमिली तो खुशियाँ यहाँ पे मना रही है, पूरा देश खुशियाँ मना रहा है। आपके नेबरहुड में, आपके जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे किस तरह का माहौल है इस समय? मेरी इतनी बात नहीं हो पाई मैम फैमिली से, बट काफ़ी खुश हैं वो सारे। थोड़ी सी बात हुई थी, और पूरा गांव खुश है मैम, पूरा डिस्ट्रिक्ट खुश है, इवन पूरा देश कहूँगा मैं कि जिस तरह से हमारे पैरालंपिक कंटिजेंट ने परफॉर्म किया है, तो काफ़ी खुशी है कि हम बेस्ट अपना करके आ रहे हैं सारे एथलीट्स। और बिल्कुल मैम गांव में पूरा एक तरह से जश्न का माहौल होता है कि हाँ, उनको लग रहा है कि उनके लड़के ने देश को प्राउड फील करवाया है, तो काफ़ी खुशी है मैम सबको उस टाइम वहाँ पे। थैंक यू सो मच सुमित अंतिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में बात करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आपने देश को बहुत प्राउड फील कराया है। 2 बार गोल्ड मेडल सक्सेसिवली पैरा ओलंपिक्स में, ये एक बहुत बड़ा फीट है। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर सारे टूर्नामेंट्स में, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए। एंड आई होप आप अपने जो रिकॉर्ड्स, नए रिकॉर्ड्स बनाए, पुराने रिकॉर्ड्स फिर से तोड़ें। कोशिश पूरी रहेगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाओं के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.